मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो गया है? आप तो गजब कर गए। आखिर ये बातें हम क्यों करें? हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेकानंद जी, मुख्यमंत्री जी को आखिर क्या हो गया? समय समय पर ऐसा क्यों कुछ कर जाते हैं जिससे कि सवाल खड़े हो जाते हैं? देखिए, यही सवाल पूरा बिहार का लोग जानना चाहते हैं। यही सवाल मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी, कांग्रेस समेत जो अन्य दल है उनके नेता पूछ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को क्या हो गया है? मुख्यमंत्री किस तरह की हरकत कर रहे हैं? एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की बात करे, इस तरह की हरकत करे तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना लाजमी है। और वही सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, वही सवाल आरजेडी, कांग्रेस के अन्य नेता उठा रहे हैं, वही सवाल देश भर के जो लोग हैं, जो आरजेडी बीजेपी से जुड़े लोग नहीं है, वे उठा रहे हैं। वही सवाल अब देश के नौकरशाह उठा रहे हैं। कल जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो तस्वीर आई, वो वीडियो आया जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जो मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी हैं और इसी साल में रिटायर होने वाले हैं, मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं, उनके साथ जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद नौकरशाहों के गलियारे में भी यह चर्चा शुरू हो गई है। जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस लॉबी है, उसमें भी चर्चा शुरू हो गई है कि अब तो सामने जाने में भी डर लग रहा है कि कब मुख्यमंत्री कौन सी हरकत कर दे। कल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब स्वागत करने गुलदस्ता या फूल का वो गमला लेकर के पौधा लेकर के जब मुख्यमंत्री को देने गए, तो मुख्यमंत्री ने उसे लेकर के डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सिर पर रख दिया और यह तस्वीर देखिए, यही तस्वीर है। और इस तस्वीर के आने के बाद पूरी नौकरशाही जो है, जो आईएएस लॉबी है, जो आईएएस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वे बड़े मतलब इससे परेशान हैं कि भाई मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पास तो हम तमाम लोगों को जाना होता है, तो आगे चलकर के क्या होगा अगर इस तरह की तस्वीर आने वाले समय और भी दिख सकती है, क्योंकि एस सिद्धार्थ के साथ ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कि इस तरह की तस्वीर और भी आ जाए। और यही सवाल आप देखिएगा, जब यह तस्वीर सामने आई, उसके बाद आरजेडी के कई बड़े नेता, तेजस्वी यादव से लेकर के कई बड़े नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि यह क्या हो रहा है बिहार के अंदर, या बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की हरकत कर रहे हैं। और चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की यह बात या इस तरह का वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं पूरे सत्ता पक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया है। जिस नीतीश कुमार के बारे में जो जिस तरह की चर्चा, जिस तरह की अफवाह या फिर जिस तरह की जो बात की जा रही थी, उसमें उस बात में और दम होते मतलब बल मिलते हुए दिख रहा है। विवेका जी, नेताओं के साथ सीएम नीतीश की कई तस्वीरें आई थी जिस पर अमूमन सवाल उठ रहा है। इसके पहले एक इंजीनियर का पैर पकड़ते हुए सीएम नीतीश दिखे थे, प्रधानमंत्री के पैर पकड़ते हुए दिखे थे, और अब आईएएस अधिकारियों की। इस तरीके की तस्वीरों के बाद क्या कहा जा सकता है कि अधिकारियों को इन्होंने अपमानित किया? और दूसरी बात कि जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता की बात की जाती है, जंगल राज की बात की जाती है, उसमें भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने आईएएस अधिकारियों को काफी नीचा दिखाने की कोशिश की, उनसे अलग अलग कभी छाता पकड़वाया, जूता उठवाया, तंबाकू लगवाया, ये सब बातें। तो सीएम नीतीश से अब अधिकारियों के मन में डर लगने लगा है कि कहीं कुछ ऐसी देखिए दोनों में अंतर है थोड़ा। उस जिस समय की आप बात करें वो और इस समय की में थोड़ा अंतर दिख रहा है। इस समय नीतीश कुमार इस तरह की बात कर रहे, प्रधानमंत्री के मंच पर बैठकर उनका हाथ पकड़ लिए थे, कुछ तस्वीर बिल्कुल आई थी वो तस्वीर चुनाव के दरमियान वो तस्वीर आई थी। उसके अलावा जो ठेकेदार हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उनका पैर पकड़ते हुए या हाथ जोड़ते हुए तस्वीर सामने आई थी। इंजीनियरों के हाथ जोड़ते और पैर पकड़ते तस्वीर, मतलब पकड़ने वाली तस्वीर कि मैं आपका पैर पकड़ लेता हूं, इस तरह की बात करते सामने आई थी। तो कई तस्वीर ऐसी सामने आई है। कुछ दिन पहले एक दो नेताओं के भी पैर पड़ने की तस्वीर सामने आ रही थी। तो नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया है, यही तो बिहार की जनता और मुख्य विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है। और उसी सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पर चर्चा करने भी बैठे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जब आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, तो आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आप दिल्ली गए, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि आप दिल्ली गए बैठक में शामिल होने, आप नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। अगले दिन एनडीए की बैठक होती है, उस बैठक में तो आप शामिल होते हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इसके पीछे की जो तर्क है, पीछे की जो खबर है, वो खबर यही है कि जानबूझ करके इनको उस बैठक में शामिल होने नहीं दिया गया था, कि हो सकता है कि वहां भी कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है, कहीं कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है।
और विपक्षी पार्टी इस पर सवाल भी खड़ी कर रही है कि जहां पर विकास की बात होती है, बिहार के विकास को लेकर के आप अपनी बात कर सकते थे, रख सकते थे प्रधानमंत्री के सामने, आप उस बैठक में नहीं गए। तो सवाल, कई सवाल हैं। तो कुछ सवाल पर्दे के पीछे है और कुछ जो तस्वीर बाहर आ रही है, तो नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना मुख्यमंत्री का कई सवाल खड़े कर रही है। और उसी सवाल में यह भी सवाल है कि शायद इसलिए नीतीश कुमार को उस कार्यक्रम में शामिल होने, उस बैठक में शामिल होने नहीं दिया गया, कि हो सकता है कि वहां भी कुछ इस तरह की बात न कर दें जिससे इनकी और जगह हंसाई हो जाए, क्योंकि पूरे देश भर के मुख्यमंत्री और जो वरिष्ठ जो लोग हैं, जो अधिकारी और जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को वहां पर रहना था, तो उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं गए। ठीक है, एनडीए की बैठक में गए, मन की बात इन्होंने सुनी और कुछ देर के बाद वहां से तुरंत निकल गए। तो वो तस्वीर भी सामने आई थी। तो हाल के दिनों में आप देखेंगे तो पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर हम लोगों ने देखी कि जब राष्ट्रगान का धुन शुरू हुआ, ठीक उठ करके मंच से उठ करके चले गए, नीचे उतर गए। तो वो तस्वीर, वो हरकत, वो तमाम बातें जो है हम लोग कई महीनों से देख रहे हैं। और अब तो चुनाव है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। विपक्ष क्या मुद्दा बना रहा है? विपक्ष मुद्दा यही बना रहा है कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार थके हैं, बूढ़े हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तरह तरह की बातें करी जा रही हैं। तो नीतीश कुमार ही आज की तारीख में एनडीए के अंदर बड़ा मुद्दा बन गए और एक खुद मुद्दा बनते जा रहे हैं। कल की जो तस्वीर आई या वो फिर उसके पहले की जो भी तस्वीरें आई, आने वाले समय में इस तरह की तस्वीर और भी आ सकती है, इसे इनकार नहीं किया सकता है। तो नीतीश कुमार ही बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं, बड़ा हथियार मिलते जा रहा है, बड़ा मुद्दा मिलते जा रहा है। और उसी मुद्दे के सहारे तेजस्वी यादव बिहार की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, एक तरफ थका हारा व्यक्ति, थका बीमार व्यक्ति सीएम का की रेस में, दूसरी तरफ मेरे जैसा नौजवान व्यक्ति है, तो आपको चुनना है कि इसमें से किसे आप पसंद करते हैं, किसे चुनते हैं। तो इस तरह बिहार की राजनीति आने वाले समय में इस तरह की बातें और आ सकती हैं, क्योंकि चुनाव है, सितंबर महीने में चुनावी बिगुल बज जाएगा और उससे ठीक पहले इस तरह की तस्वीर आना एनडीए की सेहत के लिए इसे आप अच्छा नहीं कह सकते हैं। रेखा जी, ये जो तस्वीर है, इसमें जो अधिकारी दिख रहे हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, इसके बाद अपने आप को तो वो अपमानित महसूस कर रहे होंगे। आप कल देखिए ना, कल वीडियो जब सामने आया, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो फूल का पौधा लेकर के जो शीशे का जो में रखा हुआ था जार में, उसे इस सिद्धार्थ के सिर पर जब इन्होंने रखा तो थोड़े मतलब अनकंफर्टेबल, असहज होना, सक पका गए। लेकिन वे उसे पकड़ लिए और पकड़ करके तुरंत बैक होते हैं और सिर से उतार करके उसे नीचे रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आईएएस लॉबी जो आईएएस वरिष्ठ अफसर हैं, उनके मन में वैसे हमें याद है, या कई तस्वीर हमने देखी है, बिहार के लोगों ने भी देखा है कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को खड़ा करा दिए, खड़ा होइए, खड़ा होकर के बताइए, डीजीपी को खड़ा करा दिए, अपने प्रधान सचिव को खड़ा करा दिए, खड़ा होकर के बताइए। तो इस तरह की बात पहले भी आती रही थी और अब तो मतलब 2 कदम और आगे बढ़ गए नीतीश कुमार और आईएएस अधिकारी के सिर पर पौधा रख दे रहे हैं। तो अब देखिए, आने वाले समय में इस तरह की तस्वीर या इससे कुछ ज्यादा तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन कल जो जिस तरह की बात, जिस तरह का वीडियो सामने आया है, तो खास करके नौकरशाह जो हैं वे थोड़े सहमे हुए हैं। उनको लग रहा है कि सामने हम भी जाएंगे तो हो सकता है कुछ मेरे साथ भी कुछ इस तरह की बात हो सकती है। तो इस तरह की बात कल हमने और आज भी हमने कई अधिकारियों से बात की, तो सारे लोग यही बात कह रहे थे कि भाई क्या हो गया है नीतीश कुमार को, आखिर क्या हो गया है। वे तो नाम सार्वजनिक तौर पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर यह माने दर्द है कि आखिर यह क्या हो रहा है। सार्वजनिक तौर पर इसे आप, ठीक है, नीतीश कुमार के मन में क्या है नहीं जानते, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मजाक का पात्र तो जरूर बना जा रहा है। देखा जी, सीएम नीतीश जितने राजनीति में गंभीर व्यक्ति हैं, उनकी बातें, उनका स्वभाव जितना सम्य माना गया, कहा जाता था कि सीएम नीतीश की तरह कोई व्यक्ति, राजनेता ऐसा नहीं है जिसने लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखा, अधिकारियों को रिस्पेक्ट देना सीखा। लेकिन अचानक इस तरीके की गतिविधि जब होगी तो सवाल तो उठेंगे और बिहार के लोग पूछेंगे कि मुख्यमंत्री जी आखिर क्या हुआ आपको। बिल्कुल, वही तो विपक्षी पार्टी की हैसियत से तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं और उनकी पार्टी के अन्य नेता पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर आम लोग भी नीतीश कुमार इतने सभ्य माने जाते थे, हर प्रोटोकॉल का पालन करते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए भी अधिकारियों से कैसे बात करना है, नेताओं से कैसे बात करनी है, तमाम चीजों पर बड़ा ख्याल रखते थे।
और वही नीतीश कुमार अगर इस तरह की बात, इस तरह का उनका वीडियो सामने आ रहा है तो स्वाभाविक है चिंता होना लाजमी है। जेडीयू के लोग भी चिंतित हैं। आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को मीडिया से दूर रखा जाता है, तो इसीलिए दूर रखा जाता है कुछ इस तरह की बात ना बोल दें, कुछ इस तरह की हरकत ना कर बैठे जिससे इनकी फजीहत हो, इनकी जगह हंसाई हो। तो जेडीयू के लोग पूरे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनके अगल बगल के जो विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या फिर उनके संजय झा हो, दूसरे लोग जो पूरी कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार कुछ इस तरह की बात ना कर दें जिससे उनकी फजीहत हो, पूरी पार्टी कटघरे में आ जाए। तो इन पर पूरा मतलब नजर रखा जाता है, अधिकारी नजर रखते हैं। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की तस्वीर आ जा रही है, तो ऐसे में पूरा जो नेतृत्व है, जेडीयू का नेतृत्व है, एनडीए का नेतृत्व है, वो चिंतित जरूर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिरकार क्या हो गया, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। जिस मुख्यमंत्री के एक इशारा पर उनकी कही हुई बातों का मकसद और मतलब दूर तक निकाला जाता था, आज वही नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। सवाल आपका भी है, सवाल बिहार का है कि आखिर नीतीश जी को क्या हुआ। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।